बहुत समय पहले समुंदर के किनारे एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम था सागरपुर। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी नीलिमा। नीलिमा सुंदर, दयालु और बहुत ही जिज्ञासु थी। उसे समुंदर से बहुत प्यार था। नीलिमा की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता राजा उदय प्रताप उसे बहुत प्यार करते थे, पर वह अक्सर युद्धों और राजकीय कामों में व्यस्त रहते थे। इसीलिए नीलिमा का ज्यादातर समय अकेले या अपनी किताबों और समुंदर के साथ बीतता। समुंदर की पुकार। एक दिन नीलिमा समुंदर किनारे टहल रही थी कि उसे एक अजीब सी चमक पानी के भीतर दिखाई दी। वह ध्यान से देखने लगी। तभी एक तेज लहर उठी और एक सुनहरी मछली किनारे आ गिरी। मछली सांस लेने के लिए तड़प रही थी। नीलिमा तुरंत उसे उठाकर पानी में डालने ही वाली थी कि मछली ने इंसानी आवाज में कहा, रुको, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नीलिमा चौंक गई। मछली बोल रही थी, मैं कोई आम मछली नहीं हूं। मछली बोली, मेरा नाम है मीरा और मैं समुद्र की जादुई दुनिया से हूं। किसी ने मुझ पर श्राप डाला है और मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई इंसान सच्चे दिल से मेरी मदद न करे। दोस्ती की शुरुआत। नीलिमा ने मछली को ध्यान से देखा और कहा, मीरा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बताओ क्या करना होगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरी जादुई दुनिया में आना होगा, पर इंसान वहां नहीं जा सकते। तुम्हें भी मछली बनना पड़ेगा। नीलिमा थोड़ी घबराई, लेकिन उसका दिल मीरा की तरफ खिंच गया। मीरा ने उसे एक नीला मोती दिया और कहा, इसे पानी में डालो और अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही नीलिमा ने मोती को पानी में डाला, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई और वह खुद को एक सुनहरी मछली में बदला हुआ पाई। वह अब मीरा के साथ समुद्र की गहराइयों में तैर रही थी। जादुई समुद्र की दुनिया। समुद्र के भीतर की दुनिया बेहद सुंदर और रंगीन थी। वहां जादुई मछलियां, बोलने वाले झींगे, नाचते हुए समुद्री घोड़े और गाते हुए शैवाल थे। नीलिमा यह सब देखकर चकित रह गई। मीरा उसे समुद्र महल ले गई जहां समुद्र की रानी अल्बिना रहती थी। रानी ने नीलिमा का स्वागत किया और कहा, अगर तुम सच में मीरा को श्राप से मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। नीलिमा ने सिर हिलाया। वह तैयार थी। पहली चुनौती, सच का आईना। उसे एक गुफा में जाना था जहां सच का आईना रखा था। यह आईना हर किसी का असली चेहरा दिखाता था, उनकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों। वहां पहुंचते ही आईने ने नीलिमा से पूछा, क्या तुम अपने बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? नीलिमा ने हाँ कहा। आईने में उसे अपने बचपन का अकेलापन, अपने डर और साथ ही अपने साहस और दया का प्रतिबिंब दिखा। उसने अपने आप को पूरी तरह स्वीकार किया। आईने ने कहा, तुमने खुद को जान लिया। यह पहली परीक्षा थी। दूसरी चुनौती, आंसुओं की नदी। दूसरी चुनौती में नीलिमा को आंसुओं की नदी पार करनी थी, जो उन सभी के आंसुओं से बनी थी जिन्होंने कभी प्यार खोया था। वहां नकारात्मक भावनाओं की लहरें थीं, दुख, क्रोध, डर। नीलिमा जैसे ही नदी में उतरी, उसकी यादों में उसकी मां की मौत, अकेलापन और अपने पिता की दूरी जाग उठी। वह डूबने लगी, लेकिन तभी मीरा की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम अकेली नहीं हो। उसने दिल मजबूत किया, खुद को संभाला और नदी पार कर ली। तीसरी चुनौती, श्राप की जड़। अब आखिरी चुनौती थी।